जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनुरे पासे तीर्था सरस्वती हरित्वान्वृतान् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्परा च गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय सराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। महावीर जयंती आ रही है। कितने दिन बचे? 4 दिन। आज 21 हो गई है। 3 दिन बाद 25 तारीख। सारी दुनिया में इसी भरत क्षेत्र की बात नहीं है। ये 3 लोक में आनंद छाता है। महावीर जयंती मने बहुत बड़ी बात है। अभी फॉरेन में कनाडा है, अफ्रीका है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, लंदन है। यहाँ भी और हिंदुस्तान का कोई जिन मंदिर बाकी नहीं है जहाँ ये नहीं मनाई जाएगी। खूब उत्साह के साथ जुलूस निकाले जाएंगे। बहुत ही उत्साह से महावीर जयंती मनाई जाती है। महावीर भगवान ने अपनी दिव्यधनी में वस्तु स्वरूप समझाया है। उत्पाद, व्यय और ध्रुव एक समय में 3 होते हैं। ये समय एक है। पूर्व की पर्याय का व्यय होता है। थोड़ी सी देर एक समय के लिए वो पर्याय टिकती है, अगले समय में उसका बिल्कुल व्यय हो जाता है। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा ने केवल ज्ञान में देखा है। और दिव्यधनी में उनका उपदेश इतना ही है। उत्पाद व ध्रुव की मर्यादा में 6 द्रव्य रहते आए हैं, रहेंगे अनंत काल तक। आवाज आ रही बाबूजी? इस पर पद्मनंदी आचार्य परमात्मा ऋषभदेव भगवान को ही ब्रह्मा विष्णु आदि सार्थक नाम है, क्योंकि कोई भी कुतर्क से ये बात कटने वाली नहीं है। वस्तु स्वरूप है और इसमें जीव के हित का कोई पार नहीं है। इतना समझ जाने पर उत्तम सोच धर्म है, अर्थात चाह की दाह से जीव को भेद ज्ञान हो जाएगा। भाई बाहर का पदार्थ जो चाहता है जीव, अनादि से उसमें मगन है, लेकिन वो उसके हाथ में ही नहीं है। परदेव उसके हाथ में नहीं है। ज्यादा धन हो जाना, कम हो जाना, अगला जन्म में कौन सी जगह जन्म होना, मरण होना, ये सब उसके हाथ में नहीं है। तो अनंत होते आए हैं जो 84 लाख योनि में अनादि से यहाँ होते आए हैं। उसका कारण ये है कि ये बात महावीर भगवान की जीव ने सुनी नहीं। ऋषभ स्तोत्र चल रहा है। ऋषभदेव भगवान मूल है इस भरत क्षेत्र में। जैसे तो 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र हैं, पर 3 लोक के नाथ होते हैं। क्योंकि जो जीव खाली उनका विश्वास कर लेता है भगवान का, उसी क्षण से वो ज्ञानी होता है। जब तक उनका अर्थात उनकी वाणी का या उनका भरोसा नहीं करता है, तब तक अज्ञानी बना रहता है। 4 गति में कोई शरण नहीं उसको।
ये जो कोरोना फैल रहा है ये तो बिंदु ही नहीं है, असली तो मिथ्यात्व रूप जबरदस्त कोरोना है कि जीव के अत्यंत अशुचि जड़ काया है और यही मैं हूं। एक तो ये भ्रांति है जबरदस्त, अनादिकाल के दुख की जड़ ये है। भाई शरीर ज्यादा देर टिकता नहीं, पुद्गल का पुद्गल ही रहता है, मलमूत्र का ढेर, अनित्य है बिल्कुल। और इसके शरीर का हीन पदार्थ दूसरा नहीं है जगत में शरीर से। खानी मलमूत्र के ढेर है, रोग की मूर्ति है, और अनादि से जीव को भेद ज्ञान नहीं होने से या वस्तु स्वरूप नहीं समझने से ये भ्रांति पैदा हो गई। भ्रांति कहो कि मिथ्यात्व कहो एक ही बात है, चल रही अनादिकाल से। तो जब सुनेगा दीवधनी भगवान की वाणी, सुनेगा जिनवाणी से कान पे पड़ेगी कि भाई वस्तु स्वरूप ऐसा है कि उत्पाद व ध्रुव की मर्यादा में सब द्रव्य है। इसलिए आचार्य पद्मनंदी इसके ऊपर सार्थक नाम बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जो कहते हैं, ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु रक्षा करते हैं और शिव जी संहार कर देते हैं। वैदिक शास्त्रों में हैं? वैदिक शास्त्रों में इसका उल्लेख है, सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में, और कहीं नहीं है ये बात। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भगवान है उनकी जो प्रतीति है, जैसे भगवान है ऐसी प्रतीति होना चाहिए ना। तो जैसी प्रतिमा है वैसी प्रतिमा होना चाहिए। भगवान है वैसे भगवान की प्रतीति तो सम्यक दृष्टि हो जाता है। जो उसके जो सोच धर्म की शुरुआत हो जाती है, अर्थात इच्छा सागर में जो गोते लगा रहा था और उसका अंत नहीं है। उसको ठेर 10वें गुणस्थान तक लोभ कषाय चली गई है। छोटी बीमारी नहीं है, लोभ की है। कई तरह का लोभ है। उसकी जड़ में यह है कि शरीर में हूं, रागी देशी में हूं, बाहर में पुद्गल में सुख है, मैं ही परदेव का करता धरता हूं, सब मेरा ही है। ये जो संयोग है हमेशा रहेगा। इतना नहीं दिखता है कि देह छूट जाता है, एक भी साथ में दिखता है। और यहाँ अभी भी नहीं चलती, अपने पुत्र पे नहीं चलती, घरवाली पे नहीं चलती, ये सब स्वतंत्र है। कौन सुनता है किसी की? स्वार्थ है। जब तक बात करेंगे स्वार्थ गया कि बस खत्म। बाबूजी, यही बात है। सार्थक नाम महावीर भगवान का है, क्योंकि उनको जो कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों बातें उनको लागू पड़ती है। देखो, पढ़ो पढ़ो अब। कि चंद्रमाई जुगनू है और जुगनू तो जरा सा बिंदु है। चंद्रमा बड़ा भारी है, उसमें शीतलता है। जुगनू तो बेचारा जन्म मरण कर रहा है, जरा सी चमक दिखती है बस। ऐसा जीव को विषय भोग में, शरीर में, विषय संयोग में सुख बुद्धि चली आ रही है अनादि से। ये जिनेंद्र भगवान की, महावीर भगवान की वाणी से ध्वस्त होती है। समझदार जीव इस बात को समझ जाते। समझदारी तो सभी जीव समझदार हैं, पर थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा तो ध्यान देगा कि महावीर भगवान क्या कह रहे हैं। महावीर जयंती तो मना नहीं है खूब धूमधाम से, लेकिन वो कहते क्या है, जैसा पंडित भागचंद जी ने महावीराष्टक लिखा है, यदि ये चैतन्य अपरंपार महिमा है महावीर भगवान की,
तो हे जिनेन्द्र, ब्रह्मा विष्णु आदि जो संज्ञाएं सुनने में आती है वे सब आपकी ही हैं, क्योंकि उत्पाद व्यय ध्रुव की मर्यादा नहीं, अनादि अनंत सब द्रव्य है। भगवान खुद भी इसमें ही है, सिद्ध भगवान भी उत्पाद व्यय ध्रुव की मर्यादा में है। अज्ञान में इस मर्यादा को नहीं जानने से आकुलित भयो अज्ञानधार, आकुलता ही आकुलता भोगी जीव ने अनादिकाल से। पाप की आकुलता, पुण्य की आकुलता, आकुलता ही आकुलता भोगी बस। तो हे प्रभु, आप ही विष्णु हैं, आप ही बुद्ध हैं। जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु आदि संज्ञाएं दूसरों की मानते हैं वे मूढ़ पुरुष हैं। मूढ़ कहो के मूर्ख कहो, बात तो एक ही है। बिल्कुल झूठी कल्पना में चल रहे हैं अनादिकाल से। उनका ज्ञान नेत्र बंद है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कुमति कुश्रुत ज्ञान रूप चल रहा है। उल्टा ही सोचना है, उल्टा ही मानना है, उल्टा ही जानना, उल्टा ही देखना है। ऐसा अनादिकाल से चला आ रहा है जी। और घोर संसार में जन्म मरण क्लेश ही क्लेश भोगता चला गया। तो हे प्रभु, जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु आदि संज्ञाएं दूसरों की मानते हैं कि तो दूसरे को कहते हैं कि वे मूढ़ पुरुष हैं। वो चंद्रमा की चांदनी के उद्योग जुगनू के साथ तुलना करते हैं चंद्रमा को, अर्थात आपकी तुलना ब्रह्मा विष्णु महेश से करते हैं। गजब ही हो गया है। तो इसमें कोई द्वेष बुद्धि से नहीं कह रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही वस्तु में, एक ही समय की पर्याय में, वस्तु में तो सब है, अनंत गुण है, अनंत ही पर्याय है। और एक क्षण की जो पर्याय हो रही है वो बिल्कुल स्वतंत्र हो रही है। उसमें सब समाहित है। हाँ, उसमें सब समा गए। तीनों आ गए ना। उत्पाद ध्रुव तीन है कि नहीं? ये नाम नहीं सुने जीव ने। वस्तु स्वरूप ही ऐसा है, जितनी बार भी सुनोगे तो कम है। उससे जीव की परदेव की कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी, सुख बुद्धि खत्म हो जाएगी, जीव होश ना जाएगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुरू हो जाएंगे उसकी पर्याय में। बहुत जल्दी सिद्ध हो जाएगा, अनंत भगवान बन जाएगा। अभी भी जीव सिद्ध समान ही विराजमान है देह में, और अपने को जानता नहीं है बेचारा। देह को जाना तो देह को अपना मान लिया, परिवार को जाना घर वाली है मेरी है, बस ऐसा समझ गया, उसी में जीवन निकाल देता पूरा। तो क्षणिक संयोग है, छूट जाते। अनंत बदल गया अनादिकाल से। थोड़ा गंभीरता से सोचना चाहिए जी। अरे नाना लाल जी देखो, पुत्र पोता अभी हाल कोरोना हो गया और इंदौर ले गए उसको। और ये एक दिन पूजा छोड़े नहीं, स्वाध्याय छोड़े नहीं, परवाह करे नहीं। राग हो मोह का, लेकिन अपना 6 आवश्यक थोड़ी छोड़ सकते हैं। हाँ, अब चारित्र मोह का दुख होता है, वो सही बात है, ज्ञानी को भी होता है, लेकिन श्रद्धा मजबूत होना चाहिए जीव का। क्योंकि बड़ा भारी महल बनाना है तो उसकी जो नींव होती है ना, वो बहुत गहरी खोदना पड़ती है। अब अपनी पर्याय में मोक्ष का किला बनाना, मोक्ष ऐसा जीव है या जैन धर्म में जो आया है वो, क्योंकि उसके भगवान मुक्त है, तो ये जीव मोक्ष दशा से कम थोड़ी चाहेगा। मोक्ष माने अपनी पर्याय के सब राग देश खत्म, क्लेश बिल्कुल नहीं रहेगा। तो गुण स्थान के हिसाब से टूटेंगे वो, तो 10वें गुण स्थान तक लोभ रहता है। इसीलिए सोच धर्म की महिमा है कि मेरे न चाह कछु और ईश, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, रत्नत्रय निधि दीजिए मनीष, मेरे को रत्नत्रय की निधि प्राप्त हो बस। तो 3 क्यों कहे रत्नत्रय? और ये उत्पाद ध्रुव में सब गर्भित हो गए। समझ गया कि उत्पाद ध्रुव की मर्यादा में सब है, तो ये जीव कर्ता बुद्धि छोड़ के ज्ञाता दृष्टा हो जाता है।
और पर्याय में जो अस्थिरता का चारित्र मोह रहता है, उसका ज्ञाता रहता हुआ उसमें डूबता नहीं है। अज्ञानी इतनी बात समझता नहीं, अनादिकाल से बेचारा तो डूबा है उसमें और चिल्लाता है बुरी तरह से, ये मर गया, ये मर गया, ये छूट गया, ये छूट गया, मेरा तो ये हो गया, रोए जा रहा है। कठिन पड़ रही बात है तो कठिन, लेकिन सत्य बात है ये। और एक बार अगर विश्वास, डॉक्टर का विश्वास करते हैं कि नहीं तो दवाई का असर नहीं होएगा। पहली बात विश्वास होना चाहिए। ऐसे महावीर भगवान का विश्वास होना चाहिए जीव को अंदर, आप ही तीन लोक के नाथ हो, अनंत जीव तर गए हैं और तरेंगे, आपका नाम ही दुख मेटने वाला है। बहुत बड़ी बड़ी बात है महावीर भगवान की भक्ति में तो बोलेंगे अपन सब। महावीर भगवान का ऐसा कहना है कि ये जगत में हर जीव, हर परमाणु, 6 द्रव्य धर्म धर्म आकाश काल इस मर्यादा में रहते आए, रहते रहेंगे। उत्पाद व्यय ध्रुव की मर्यादा में, आपकी पर्याय में उत्पाद व्यय होगा। ध्रुव आत्मा ऐसी कैसी अनादि अनंत, या परमाणु है तो परमाणु ऐसा कैसा ही रहेगा। ध्रुव में कुछ बिगड़ता नहीं है, पर्याय बदलती रहती है। पर्याय में आकुलता हो तब भी ध्रुव में कुछ बिगड़ता नहीं है। पर्याय में सिद्ध दशा हो तो भी ध्रुव आत्मा तो वैसा का वैसे ही रहता है। इसलिए आप ही विष्णु हैं, आप ही बुद्ध है। जो मनुष्य ब्रह्मा विष्णु आदि संज्ञाएं दूसरों को मानते हैं, वे मूल मनुष्य चंद्रमा की चांदनी की को खद्योत अर्थात जुगनू के साथ तुलना करते हैं। इतने में तो जीव की बुद्धि फिर जाना चाहिए कि भाई जो कुछ भी है सारभूत वो महावीर भगवान है, 24 भगवान है, 20 तीर्थंकर विराजमान है। उनके गंधर्व मुनि गंधर्वादि सेवन उनकी भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं। अपना महाभाग्य है कि उनकी स्तुति करने लग गए, भगवान को याद करने लग गए, अपने मुंह पे भगवान का नाम आ गया, उनकी वाणी सुनने को मिल रही है। बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए अपने को। और थोड़ी अगर बुद्धि लगाएगा तो समझ में सब आएगी। और सारी बुद्धि कुटुंब परिवार में संग्रह करने में जोड़ दी। इसलिए तृष्णा नागिन है, डंक मारती है। नागिन का कांटा जैसा नहीं होश में रहता है, ऐसा तृष्णा में होश में नहीं है जीव। इसलिए घटती जान घटाइए, चौथे गुणस्थान से जीव की तृष्णा पे ब्रेक लगता है। चौथे गुणस्थान, पहले गुणस्थान में नहीं लगता है। वो तो जीव ध्यान देते ही नहीं, इस बात को विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए उसकी तृष्णा चौथे गुणस्थान से घटना शुरू होती है और घटते घटते 10वें गुणस्थान में जाके पूरी खत्म हो जाएगी। इतना सफर तो लगेगा। कोई को जल्दी हो जाए, कोई को जन्मों लगे, टाइम लगे, ये अलग बात है। लेकिन हर जीव का स्वतंत्रता का पुरुषार्थ है उसमें। तो वे मूल मनुष्य चंद्रमा की चांदनी, वो तो अरहंत महावीर भगवान है, अरहंत 24 तीर्थंकर है, 20 तीर्थंकर है। उनको खगोद जुगनू के साथ तुलना करते हैं जगत में, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ। अब कहाँ वो रागी द्वेषी विषय कषाई साथ में रिश्ते आदि साथ में चाहिए। जगत के देव सब देखे, किसी के हाथ आयुध है। ये मूल मनुष्य हैं, जिनको देव मान रहे हैं, जगत पूज रहा है। वे मनुष्य चंद्रमा की चांदनी को खगोत के साथ तुलना करते हैं। ऐसा लगता है, ऐसा पद्मनंदी आचार्य परमात्मा इस गाथा में कहते हैं। अगली गाथा देखो, भावार्थ पढ़ना डॉक्टर साहब। अत्यंत कम और शीतल नहीं होता तथा चंद्रमा का प्रकाश मात्रा में अधिक और शांति को देने वाला होता है। यह बात भली भांति प्रतीति सिद्ध है। ऐसा होने पर भी
जो मनुष्य चंद्रमा को अधिक और शीतल चांदनी को यदि खजूर की चांदनी कहे तो वह मूर्ख ही कहलाएगा। उसी प्रकार हे प्रभु, वास्तविक रीति से ब्रह्मा आदि संज्ञाएं आपकी ही हैं, आपकी है, किंतु जो मनुष्य चतुर्मुख व्यक्ति को ब्रह्मा कहता है, गोपिकाओं के साथ रमण करने वाले को पुरुषोत्तम विष्णु कहता है, और पार्वती नाम की स्त्री के साथ के पति को महादेव कहता है, वह मनुष्य मूर्ख ही है, क्योंकि ब्रह्मा आदि संज्ञाएं सार्थक हैं, उनका चतुर्मुख आदि किसी व्यक्ति में संबंध घट नहीं सकता। अतः लोक में कोई ब्रह्मा आदि आपके अलावा नहीं है और जगत में चले जा रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं और उनको ही मानते हैं कि यही सृष्टि के करता है। अभी ये करता है तो शंकर जी नाश क्यों करते हैं? एक बनावे, दूसरा नाश करे, तीसरा रक्षा करे, ऐसी कहाँ जरूरत है? अगली गाथा आदिनाथ स्तोत्र अर्थात भक्तामृत स्तोत्र के श्लोक नंबर 25 में यही बात कही है। बहुत बढ़िया श्लोक 25 याद करो। ज्यादा सुनने की आदत बंद करना चाहिए, उससे कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सुनना चाहिए लेकिन सत्य सुनना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। खाली राग में नहीं बह जाना है। ज्ञान की ताकत अपरंपार है। अगर ज्ञान में विचार चालू हो गए तो ये कभी न कभी जीव श्रद्धा कर लेगा, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा और फिर स्थिरता भी धीरे धीरे करता हुआ परमात्मा हो जाएगा। अनंत जीव हो गए हैं और रोज से रहेंगे। मार्ग यही है। और इसमें जीव का खुद का पुरुषार्थ वो मोह की नींद में ऐसा जबरदस्त सोया है कि उसको इतनी बात का पहले तो मंदिर आने ही दुर्लभ है। आ गया है तो उसके बाद भगवान को सुना के चला जाएगा। जिनवाणी सुनना बहुत अलौकिक बातें हैं। सुन भी लेगा तो विचार करना, निर्णय करना अंदर कि सत्य यही है। उसने फिर शुद्धात्मा सर्वोत्तम है जीव को आत्मा, ये सिद्ध भगवान ने और इस आत्मा में द्रव्य दृष्टि से तो कोई अंतर ही नहीं है। तो फिर अपने को सिद्ध की खान समझना, मान लेना, तब सम्यक दर्शन होता है जीव को। तो हे प्रभु, दूसरा कहते हैं आदिनाथ भगवान का स्तोत्र चल रहा है ये। उसने 25 नंबर का श्लोक में कहा, हे आदिश्वर भगवान, ऋषभ स्तोत्र चल रहा है। मूल आदिनाथ भगवान है, 3 लोक के नाथ। हे आदिश्वर भगवान, आपके ज्ञान की बड़े बड़े देव आकर पूजा करते हैं। केवल ज्ञान है आपको, हमको यही मालूम नहीं जगत के जीवों के पहले जन्म में क्या था, अगला जन्म क्या होगा। लेकिन आप तो हर जीव का अनादिकाल जानते हैं, अनंत काल जानते हैं। कब जीव के सम्यक दर्शन होगा, कब मुनिराज बनेगा, कब अरहंत सिद्ध होगा, एक एक जीव के बारे में जानते हैं भगवान। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की जगत का हर परमाणु की, हर जीव की, अरहंत भगवान जड़ चेतन की बात जानते हैं कि नहीं। ज्ञान की महिमा है, जीव ज्ञान है। ज्ञान का दरिया, उसका ज्ञान जिधर लगता है तो उधर कर तो सकता नहीं है, खाली विकल्प करता है, बस मान लेता है कि मैंने करा है। इतने अज्ञान अंधकार है। तो हे भगवान आदिश्वर प्रभु, आपके ज्ञान की बड़े बड़े देव आकर पूजन करते हैं। केवल ज्ञान की पूजा बहुत बड़ी बात है।
केवल ज्ञानी परमात्मा की पूजन करना बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि जो पूजन करेगा वो साध्य व शास्त्र भी सुनेगा तो अपनी बुद्धि को, उल्टी बुद्धि को सही करने का भी उसके पास चांस है। नहीं तो विषय कषाय में तो डूब ही रहा है, जन्म मरण करते ही रहा है, कोई शरण नहीं है। इसलिए अत्यंत विनय पूर्वक कह रहे हैं ये बात कि हे आदिश्वर भगवान, आपके ज्ञान की बड़े बड़े देव आकर पूजन करते हैं, और इसलिए आप ही बुद्ध हो। और जगत में जिसको बुद्ध कहते हैं वो तो एकांत वाले हैं, अनित्य है, अनित्य अनित्य, उनको यही नहीं मालूम अगले समय में आप कहाँ जाओगे, अगले जन्म में कहाँ जाओगे। वे भान है, अनित्य ही अनित्य मानते हैं, नित्य भी है ये बात रह गई। भाई नित्य द्रव्य है, पर्याय अनित्य है, इतनी बात है ही नहीं, अनेकांत ही नहीं है तो क्या करे बेचारे। एकांतवाद दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त, कपलादि रचित श्रुत को अभ्यास, सो है कुबोध बहु देन त्रास ही त्रास पाता है ये बेचारा। वो समझता है कि भगवान की पूजा करी, भगवान की ये करी भक्ति, भगवान दे देंगे, इस नींद में है बेचारा। और थोड़ा पुण्य बन जाए और उसका उदय आया तो भगवान ने दे दिया है, भगवान को चोला चढ़ाओ, भगवान को दे, वह ऐसा करता है। नहीं दे तो नाराज होता है, मेरा काम क्यों नहीं किया भगवान ने। भगवान को सर्विस वाला समझता है। हद ही हो गई। ऐसा हुआ फतेहपुर में, हनुमान जी का मंदिर था। फतेहपुर है ना, बाबू भाई का गांव। बाबू भाई को तो देखा होगा ना आपने। तो उनका वहां फतेहपुर में एक हनुमान जी का मंदिर अभी भी है। तो एक भगत आया कि मेरा ये काम कर देना, वो काम हुआ नहीं। अब वो कि मैंने आपको इतना चोला चढ़ाया, आपकी इतनी पूज भक्ति करी, मेरा काम क्यों नहीं किया आपने। तो उनका सोटा लेकर के और मंदिर ध्वस्त कर दिया उसने। मेरा काम क्यों नहीं किया। बनी हुई बात है बाबूजी। हाँ, उनका भगत ने। भाई वो ये चाहते ना भगवान करते हैं, तो मैंने चोला चढ़ा दिया, आपकी पूजा कर ली, आपकी भक्ति कर ली, आपको सब कर दिया, अब मेरा काम करोगे कि नहीं आप। यहाँ आनंद भगवान कहते कि भाई हम नहीं करेंगे तेरा काम, तेरा काम तो तेरे को पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए का, तेरे उपादान से ही तेरे को करना है। और ये काम कर लिया है तो तेरा जन्म मरण और सारे क्लेश खत्म है। अरे सम्यक दर्शन में दुख बिंदु रह जाएगा तो केवल मुनिराज में आनंद का तो पार ही नहीं, आनंद भगवान का। इसलिए कहते हैं आदिश्वर भगवान, आपके ज्ञान की, देखो राग की बात नहीं, देह की बात नहीं, ज्ञान पूज्य होता है, ज्ञान सम्यक होता है, ज्ञान मति शोधि मन पर्याय केवल ज्ञान, ये ज्ञान होता है। ज्ञान के साथ दर्शन भी होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ये दोनों ही सिंधु है, आत्मा शुद्ध चेतना सिंधु हमारा रूप है। हर जीव ज्ञान दर्शन का समुद्र भरा है। एक विपरीत ज्ञान और एक सही ज्ञान और एक पूर्ण ज्ञान, तीन तरह की बात हो गई है। तो आदिश्वर भगवान आपके ज्ञान की, केवल ज्ञान की बड़े बड़े आकर के पूजन करते हैं, देव पूजन करते हैं। इसलिए आप ही बुद्ध हो, किंतु आपसे भिन्न दूसरा कोई बुद्ध है ही नहीं। अलौकिक बात है। अपने आकलन निकलन का नाटक करते थे, बहुत होती बहस, तो कहे कि मैं तो मर जाऊंगा। तो ये जो प्रश्न है उसका जवाब कौन देगा कि मेरा आत्मा तो मर जाता है, एक समय का ही है, वो जवाब मैं नहीं दूंगा। जब आप जवाब नहीं दोगे तो आपसे चर्चा क्या करें। ऐसे ही मानता है एकांत, मैं मर जाऊंगा। कभी सुना नहीं बेचारे ने, जीव मरता ही नहीं, जीव जन्मता ही नहीं, जीव रागी होता नहीं, जीव द्वेषी होता नहीं,
जीव तो अनादि अनंत मुक्त सिद्ध स्वरूप विराजमान है। हर जीव है, अज्ञानी हो तब भी है, और ज्ञानी है तब भी है, और मुनिराज है तब भी है, और सिद्ध हो जाओ तब भी है। तो हे आदिश्वर भगवान, आपके ज्ञान को बहुत जरूरी है। जिनवाणी के ज्ञान को सुनने के बाद में विचार में और ज्ञान में जगह देना चाहिए जीव को, एकदम इग्नोर नहीं करना चाहिए। अर्थात उसको सुन करके उसे विचार भी नहीं करके निर्णय तक पहुंचना है जीव को कि सत्य यह है कि नहीं, केवल ज्ञान सत्य है कि नहीं। भगवान का दिव्य ध्वनि सुनते हैं पशु भी, किसी 12 सभा लगती है, कितनी विनय भक्ति पूर्वक इंद्र आदि नाचते हैं सुन के, कैसी भक्ति करते हैं। देखो शांति मिलती तत्काल जीव की, ऐसी वाणी है भगवान की। मिलते से ही शांति, आनंद, समता, रस झरने लग जाता है। कानों से पिए जाने वाला अमृत है, कानों से पिए जाना अमृत है, यही बात है। ऐसा लिया है शास्त्र। ये जो अमृत कहते हैं कि समुद्र मंथन किया और वहां आज तक तो कोई अमर हुआ नहीं है, लेकिन जिन जीवों ने कानों से जिनवाणी सुनी है, रुचि है और थोड़ी ज्ञान में जगह दी है, वो अमृत लगी जीव को, वो अमर हो गए। कानों से पिया जाने वाला अमृत है, वहां समुद्र मंथन में आज तक तो कोई अमर हुआ नहीं है। मानते बेचारे, नदी में नहाओ धर्म मुक्त हो जाओगे, सब भ्रम ही भ्रम है। तो हे आदिश्वर भगवान, आपके ज्ञान की बड़े बड़े देव आकर पूजन करते हैं, इसलिए आप ही बुद्ध हो, किंतु आपसे भिन्न दूसरा कोई भी बुद्ध नहीं है। आप ही तीनों लोकों के कल्याण करने वाले हो, और जगत में कोई है ही नहीं। अनंत भगवान के सिवाय कौन करे, कौन करना सागर पे रहे हैं। 16 कांड भावना भाई वात्सल्य भावना की वजह से तीर्थंकर हो गए संयोग में। अब पर्याय में तो ज्ञान की पर्याय केवल ज्ञान रूप हो गई, पूर्ण ज्ञान हो गया भगवान के। 8 भेद है ना ज्ञान के, क्या क्या? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः बलीय ज्ञान और केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि। तो कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान अनादि से चल रहा है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी दिव्य धनी, उसको अगर ज्ञान में बारंबार विचार में ले लिया जीव ने, तो सुमति और सुश्रुत ज्ञान हो जाता है। और फिर अपने आत्मा में सर्वोत्तम पदार्थ तो ये जीव है, सुखी खान, तो इसमें धीरे धीरे स्थिरता करता करता पूर्ण ज्ञान भी प्रकट होता है, पूर्ण दर्शन प्रकट होता है, अनंत वीर्य प्रकट होता है, अनंत सुख प्रकट होता है, 9 लब्धियां प्रकट होती है, न केवल लब्धि रमा धरंत। यही मोक्ष रूपी है। उसको स्त्री की उपमा दी है, मोक्ष की पर्याय को स्त्री की उपमा देते हैं, क्योंकि जगत में स्त्री बहुत पसंद है जीव को, उसके वश में चलता है अनादि से। तो केवल ज्ञान, आप ही कल्याण करने वाले हो, आप ही तीन लोक के कल्याण करने, आप ही शंकर हो। माथे पे गले में सर्प लटक रहा है, पता ही नहीं उनको कि कौन क्या है, उसको लोग भगवान मानते हैं। शंकर है मतलब आपका जो ज्ञान है वही शंकर है। पूर्ण ज्ञान की महिमा कर रहे हैं। केवल ज्ञान की महिमा आना चाहिए जीव को, जरूरी है। तो भगवान के दर्शन करने में मजा आएगा जीव को, पूजन करने में मजा आएगा, शास्त्र सुनने में मजा आएगा। 3 लोक के नाथ यही है। ऐसे प्रभु आपसे भिन्न कोई शंकर अर्थात महादेव है ही नहीं। गजब बात है, करोड़ों लोग मानते आ रहे हैं।
गजब यह है कि जैनी समझ जाए इतनी बात तो बहुत बड़ी बात है, बाकी तो जगत ठगा ही रहा बुरी तरह से। समझ जाए निहाल हो जाएगा जीवन। हे प्रभु, आपसे बिना दूसरा कोई बुद्ध है नहीं, आप किसी कल्याण करने वाले हो, आप ही शंकर हो, किंतु आपसे भिन्न कोई शंकर महादेव नहीं है। हे धीर, धीर शब्द में बहुत ताकत है। धीर, वीर, महावीर, सन्मति, कितने सारे नाम हैं। महावीर भगवान की भक्ति आना चाहिए बस जीव को जोर से। महावीर जयंती पे तो आएगी सही, लेकिन निरंतर आना चाहिए जीव हृदय में। महावीर भगवान के प्रति प्रेम उछलना चाहिए। कैसे धीर, हे प्रभु आप धीर, मोक्ष मार्ग की विधि की रचना करने वाले, कि सुख का मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र है, और उसकी शुरुआत चौथे गुण स्थान से होती है। पूर्णता तो होएगी 10वें गुण स्थान तक रहेगा, लेकिन आगे 12वें गुण स्थान में जाके पूर्णता होगी। 13वें गुण स्थान में जरा आघाती कर्म रह गए हैं, लेकिन उससे कोई दुख तो है नहीं, और सिद्ध भगवान बन के अनंत काल तक सुख भोगेंगे। ये मार्ग है, इसी मार्ग पे आगे बढ़ा जाता है। कोई भी रास्ता बताया है तो उस मार्ग पे कदम बढ़ाएगा तो आगे बढ़ेगा ना जीव। तो 14 गुण स्थान में नाम तो गुण स्थान है, तो इधर गुण बढ़ते हैं तो इधर पर्याय के दोष कम होते जाते हैं, या शांति आनंद बढ़ता जाता है जीव के शुरुआत होने पर। अद्भुत शांति, अकथ आनंद भोगना शुरू होता है जीव के चौथे गुण स्थान से, लेकिन अब बढ़ता जाता है वो, उस क्रम से ही बढ़ेगा वो। एकदम चाहे कि अभी हाल ज्ञानी हुआ नहीं, अभी हाल जंगल में चले जाओ, अभी 5वें गुण स्थान होगा, मनी दशा बन फिर आएगी, फिर आगे 8वां गुण स्थान होगा, क्षपक क्षणी लगेगी, तब जाके 12वें गुण स्थान में वीतरागी होंगे। इसी क्रम से हुए हैं, अनादि से इसी क्रम से होंगे। अब हर जीव का अलग अलग पुरुषार्थ है, कोई जल्दी हो जाए कोई देर से होए, पर मार्ग तो यही है। तो ये जो आपने मोक्ष मार्ग की विधि की रचना करने वाले आप ही हो, इसलिए जल्दी नहीं करना चाहिए जीव। बड़ी शांति से मोक्ष मार्ग सुखी होने के मार्ग पे कदम लगाना है जीव को, बढ़ना चाहिए अंदर ही अंदर। अंदर का काम है ये, जल्दी का काम नहीं है। और कौन है जगत में, किंतु आपसे भिन्न कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा नहीं है। अर्थात ब्रह्मा नहीं, विष्णु नहीं, महेश नहीं, तीनों नहीं है। हाँ, मतलब आप में ये संज्ञा लगती है ये, वो मैं कहाँ सूर्य में कहाँ जुगनू, और वो भी विपरीत चमक खाली दिखी जरा से, उसमें है क्या। अब जुगनू को ही सूर्य समझ जाए तो क्या होएगा। ऐसा अंधकार चल रहा अनादिकाल से, घोर अंधकार है, घोर अंधकार। आप प्रकट रीति से समस्त पुरुषों में उत्तम है। पुरुष माने आत्मा। चौथे गुण स्थान में तो शुरुआत हुई अभी हाल, अविरति है। 5वें स्थान में देशव्रती होते हैं, अर्थात देशव्रती तो व्यवहार की बात है, अंदर में इतनी स्थिरता बढ़ जाती है। मुनिराज होते तो महाव्रती होते हैं, ये तो व्यवहार है, क्योंकि जिन मुनिराज के महाव्रती नहीं हो तो मुनिराज मानना नहीं चाहिए जीव को। बाहर का ही नहीं है तो अंदर की तो बात कहां से होगी। पहले व्यवहार ही नहीं है तो निश्चय भी नहीं होता है। इतना सजग होना चाहिए देवशास्त्र गुरु के मामले में, यही भोंदू बनता है जी, बस इतनी गंभीरता नहीं लाता है। दृढ़ता आना चाहिए ना, देव किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं। इतना जो समझ गया वो ठगाएगा नहीं कहीं 3 लोग में, और इतना नहीं समझ गया तो उसको ठगाना ही ठगाना है बस। लेकिन गुणस्थान के हिसाब से जो मार्ग है उस मार्ग पे चलने से मोक्ष दशा तक पहुंचेगा। टाइम लगेगा, बहुत पुरुषार्थ लगेगा, जन्मों लगेंगे,
लेकिन अब रास्ता यही है अनंत सुखी हो जाने का। सच्चा सुख, आत्मानुभूति का सुख, जो शुरुआत चौथे गुण स्थान से होगी, बढ़ते बढ़ते पूर्णता भगवान को है, अरहंत भगवान को, उनका ही उपदेश है। जिसीलिए दिव्य धनी की वैल्यू है जबरदस्त, 12 सभा लगती है, पशु भी समझ जाते हैं। कठिन बात बिल्कुल नहीं है, सरल है। आपसे भिन्न कोई ब्रह्म नहीं, आप प्रकट रीति से समस्त पुरुषों में उत्तम है। प्रकट रीति से क्यों कहा कि भाई शक्ति से तो सभी परमात्मा है, शक्ति में तो हर जीव ज्ञान का समुद्र, सुखी खान, अनंत चतुष्टय का दरिया भरा है। अब उसको विश्वास बैठे अपना, तब सम्यक दृष्टि हो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़तीरता, बढ़ते बढ़ते आप प्रकट हो गए। शक्ति में जो थे पर्याय में प्रकट रूप से पूर्णता को प्राप्त हो गए। आप ही पुरुषोत्तम हो, आपसे भिन्न कोई भी व्यक्ति पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा, स्त्री है वो भी पुरुष ही है, नाम है स्त्री का तो संयोग, बाकी तो पुरुष मतलब आत्मा है। स्त्री भी आत्मा है, पुरुष भी आत्मा है, पशु भी आत्मा है, देव भी आत्मा है। चारों गति का कोई भी जीव हो, आत्मा ही है वो आत्मा है माने परिपूर्णता का खान है, सर्वोत्तम आनंद का दरिया है। आपको पहचानेगा, आपको जानेगा, वो आत्मा जानेगा। आत्मा की भक्ति करेगा, उसको अपनी आत्मा की भक्ति होती है। जो आत्मा की भक्ति करते हुए फिर भी होता जाएगा, वो ज्ञानी हो गया। खाली भक्ति करेगा तो पुण्य बन जाएगा, पुण्य भी बंधेगा, अच्छा बंधेगा, उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई पुण्य का निषेध नहीं कर रहे हैं कि भाई पुण्य, वो तो श्रद्धा अपेक्षा से इसमें डूबे नहीं जीव, इसलिए कहते हैं, क्योंकि आखिर तो आकुलता ही है ना, पुण्य भाव भी बंध का ही कारण है ना। निराकुलता, शांति, आनंद का भोग, उसका दरिया आत्मा, ऐसी प्रतीति और उसमें स्थिरता, इससे अनंत जीव मोक्ष चले गए हैं, आगे भी जाएंगे। टाइम हो गया। इस श्लोक का सार जो समता बहन ने बनाया है, ताकि फिर से याद आ जाए थोड़ा सा, और कोई न कोई बात बैठ जाए जीव के दिमाग में, बहुत बड़ी बात है। और बैठी हुई है तो धरता हो। अभी हमने 732 नामक श्लोक पद्मनंदी पंचविंश टीका का ऋषभ स्तोत्राधिकार का सुना है, जिसमें ऋषभ भगवान को ही ब्रह्मा, विष्णु आदि सार्थक नाम कहे गए हैं। आदि मतलब महेश, और क्या आदि और कौन होता है? हाँ। सबसे पहले तो आज उत्तम शोष धर्म का पवित्र दिन है। चाह की दाह से भेद ज्ञान हो, क्योंकि इच्छा सागर का तो कोई अंत ही नहीं है। बाहर की सारी वस्तुएं अस्थिर हैं, जीव के हाथ में कुछ भी नहीं है। तृष्णा पर ब्रेक लगता है चौथे गुण स्थान में, और 10वें गुण स्थान में जाकर के तृष्णा का अंत हो जाता है। मिथ्यात्व ही कोरोना है, जो कि दुख की जड़ है। ये भ्रांति है जो कि अनादि से है, कि ये जो जड़ है, शरीर है, वही मैं हूँ, पर का मैं करता हूँ, ये संयोग हमेशा रहेंगे। इस तरह से ये जीव अनादि से मानता चला आ रहा है। जिनेन्द्र प्रभु ने उत्पाद व्यय द्रव्य बताए हैं। हर द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्य की मर्यादा में रहता है। एक क्षण की पर्याय में भी उत्पाद व्यय द्रव्य है, और जो ये समझ जाता है इस मर्यादा को कि ध्रुव में कुछ भी बिगड़ता नहीं है, पर्याय बदलती रहती है, तो उसकी पर की कर्ता बुद्धि, पर की सुख बुद्धि खत्म हो जाती है। पर जीव ज्ञाता दृष्टा हो जाता है, होश में आ जाता है, और मोह में वह डूबता नहीं है। जैसे कि बड़ा महल हो, बनाना हो, तो उसकी नींव कितनी गहरी होती है। तो हमें मोक्ष रूपी महल बनाना है, तो उसकी नींव कितनी मजबूत, कितनी दृढ़ होनी चाहिए, ये विचार करना चाहिए।
भगवान की जो भक्ति करते हैं, ऐसे तो बड़े बड़े गणधरादि इंद्रादि पुरुष हैं, तो हमारा तो महाभाग्य है कि हमें उनकी भक्ति पूजन का मौका मिला है। ये बहुत बड़ा अवसर मिला है। अब हमें पूजन करने के बाद जिनवाणी का श्रवण करना चाहिए, बुद्धि का सही उपयोग करने का चांस मिला है, क्योंकि अन्य कोई भी शरण नहीं है। सुनने के बाद विचारना, निर्णय करना कि सत्य यही है और कुछ भी नहीं है। शुद्धात्मा ज्ञान और आनंद का दरिया है, सिद्धों की खान है, ऐसा समझना, मान लेना, तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान ही पूज्य है। सुख का मार्ग रत्नत्रय है। सिद्ध भगवान बनकर के वही जीव जो रत्नत्रय का प्रारंभ करता है, वही बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त हो जाता है और सिद्ध भगवान बनकर के अनंत सुख को भोगता है। वास्तव में यही मार्ग है। गुणस्थान बढ़ते हैं, मतलब शांति और आनंद बढ़ता जाता है। अद्भुत अकट आनंद का भोग करना जब शुरू होता है तो फिर वो क्रम से बढ़ता है। कोई, सबका अलग अलग पुरुषार्थ है, कोई जल्दी बढ़ता है, कोई देर से, लेकिन मार्ग यही है। अतः हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, बड़े ही शांति से, धैर्य से अंदर ही अंदर बढ़ते चले जाना चाहिए। शक्ति में तो सभी जीव परमात्मा है, लेकिन हे प्रभु, आप तो पर्याय में भी परमात्मा हो गए हो, पूर्णता को प्राप्त हो गए हो। अतः आप ही समस्त पुरुषों में उत्तम हो, आप ही ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो। और पुरुष अर्थात बताया था आत्मा। स्त्री हो, पुरुष हो, तिर्यंच हो, कोई भी हो, सभी आत्मा है और आप उन सभी आत्माओं में सर्वोत्तम है। आपकी भक्ति निरंतर हमारी परिणति में हो। यदि कोई जीव बिना जाने भी प्रभु की भक्ति करता है तो उसको भी विशेष पुण्य का बंध होता ही है। और यदि कोई आपको जान करके और आपके समान अपनी आत्मा को जान करके भक्ति करता है तो वह तो शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी अद्भुत चर्चा अभी हमने श्रवण की। अब हम जिनवाणी स्तुति का